जिद करना सीखो, जो मुकद्दर में नहीं है उसे हासिल करना सीखो। मेहनत इतनी खामोशी से करें, कामयाबी आपका शोर मचा दे। हाय, आई एम बरकत सिंह, आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं बैक्स बरकत एजुकेशन। आज आपको लिए जानते हैं क्या देखा है, जीरो से हीरो लेवल तक, वो भी आपका हिंदी का चैप्टर जो क्लास 10th में है। आज जो बच्चे जो सही ढंग से नहीं पढ़ पाते हैं ना, उसके लिए बहुत ही आसान है, बहुत ही सरल तरीके से मैं इसे एक्सप्लेनेशन करता हूँ। बिना बातचीत किए हुए चलते हैं। आज आपका टॉपिक है जिसका नाम है हिंदी। मैं आपका क्लास 10th के लिए लेके आया हूँ, वो भी अध्याय 9 का। आज जानते हैं कौन सा चैप्टर है, आज इसका नाम है भैया अबन्यू। आज जानते हैं उसके रचनाकार कौन है, अशोक वाजपेयी जी है। तो चलते हैं उनके बारे में बिना समय गवाए, देखते रहिएगा। तो देखेंगे भैया, लिखा हुआ अध्याय 9, अध्याय का नाम है अबन्यू। अबन्यू जानते हैं ललित रचना से लिया गया है। इनके कवि बने जिसका नाम है अशोक वाजपेयी। तो चलते हैं। कहता है, नमस्ते, मैं एक कवि हूँ, अब मेरा नाम है अशोक वाजपेयी। अब मैंने एक अच्छी ललित रचनाएं लिखी हैं जिनका नाम है अबन्यू। अबन्यू है क्या? अबन्यू एक ईसाई मठ है। कहता है जब ईसाई मठ है तो कहाँ ईसाई मठ अवस्थित है? तो कहिएगा भैया दक्षिण फ्रांस के रोन नदी के किनारे अवस्थित है कि नहीं? तो चलते हैं। कहते हैं कि मैं अपना थोड़ा कुछ परिचय दे देता हूँ अशोक वाजपेयी जी। तो कहते हैं, देखिए, ये जो अशोक वाजपेयी जी जो हैं, जो अबन्यू से लिखे हैं ना, वो कहते हैं गद्यखंड पाठ से संबंधित है और अध्याय हमारा 9 है। जब कहेगा अध्याय आपका 9 है तो बताइए पाठ का क्या नाम है? तो बोलेगा पाठ का नाम है अबन्यू, है कि नहीं? ऊपर देखिए ना, नीचे कहाँ देख रहे हैं? तो फिर देखिएगा क्या कहता है, कवि का पूरा नाम बताइए। तब कवि का पूरा नाम है अशोक वाजपेयी जी। कहता है जब इतना बात जान गए हमारे बारे में तो बताइए ना हमारा जन्म कहाँ हुआ था? तो कहता है कि हमारा जन्म दुर्ग में हुआ था। और जब दुर्ग में हुआ था तो बता सकते हैं ना उनका जन्म किस जगह हुआ था? तो जगह का मतलब राज्य भी बताना है और राजधानी भी बताना है। तो बताएंगे उनका राज्य हुआ छत्तीसगढ़ और उसका राजधानी रायपुर। तो जानते ही होंगे, नहीं जानते तो आज देख लीजिए ना। तो इतना बात जान गए, कहता है कि ठीक है, जब इतना बात बताते हैं तो बताइए तो अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ? तो कहिएगा अशोक वाजपेयी का जन्म हुआ 16 जनवरी 1941 ईस्वी को हुआ था, है कि नहीं? कहेगा देखिए, मेरा मूल निवास, मेरा समझते हैं छत्तीसगढ़ नहीं था, मेरा मूल निवास था, जानते हैं, सागर, जो एमपी में पड़ता है। एमपी का जानते हैं ना फुल फॉर्म का होता है मध्य प्रदेश होता है। ये भी हम आपको लिख देते हैं। ये आपका मध्य प्रदेश हुआ। अब कहेगा कि देखिए, जब इतना बात जान गए थोड़ा हमें फादर्स और मदर्स के बारे में जान लीजिए ना। तो कहता है हमारे पिताजी का नाम बड़े ही जानते हैं सुंदर था, जिसका नाम था परमानंद वाजपेयी जी। और उनकी माता का नाम जानते क्या है? लोग हरे राम हरे कृष्ण जपता है ना, उसी के नाम पे बना है निर्मला देवी। आप देखेंगे जब इतना बात हुआ, कहा कि मैंने प्रारंभिक शिक्षा शुरू किया था। वही प्रारंभिक शिक्षा मैंने शुरू किया था जानते कहाँ? सागर से, जहाँ मेरा मूल निवास था। वो भी स्कूल का नाम चलिए गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल कहाँ पे पढ़ता है? सागर में पढ़ता है। तो कहता है कि बताइए जब इतना बात आप पढ़ लिए तो आगे आपने क्या किया? वो कहता है कि सागर विश्वविद्यालय, सागर विश्वविद्यालय कहाँ है? आपको पता है मध्य प्रदेश में है। मैंने वहां से एमए पास किया है कि नहीं, जिसको बैचलर ऑफ आर्ट्स के नाम से जाना जाता है। फिर उन्होंने क्या किया, आगे पढ़ाई के लिए उन्होंने दिल्ली गया। दिल्ली के कॉलेज में उन्होंने एडमिशन कराया जिसका नाम है सेंट स्टीफेंस कॉलेज है, जिन्होंने वहां से एमए किया। एमए का मतलब समझते हो तो मास्टर ऑफ आर्ट्स होता है। अब देखेंगे, अब उन्होंने उस किस सब्जेक्ट से उन्होंने एमए पास किया था? उन्होंने किया था जानते कौन चीज से? इंग्लिश सब्जेक्ट से उन्होंने वहां से क्या किया? एमएससी किया था। ठीक है, तब तक यहाँ आप इसे नोट करेंगे, इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। तब तक मैं आपको इसके बारे में नेक्स्ट बताऊंगा। तब तक के लिए स्क्रीनशॉट कीजिए। देखेंगे उन्होंने फिर अपने आगे वो पढ़ाई करके आगे बढ़े। आगे बढ़ने के पश्चात उन्होंने जानते भारतीय प्रशासनिक सेवा को अपनाया। और जब भारतीय सेवा को अपनाएगा तो उनको अन्य पद को भी नियुक्त किया जाएगा। उन्होंने अन्य पद को भी अपनाया, लेकिन प्रथम पद था उनका महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति के पद पर उन्हें सेवा निर्मित किया गया। आज जानते हैं ईसाई मठ जो था वो किस काल के अंतर्गत आता था? मध्ययुगीन के अंतर्गत आता था। ध्यान रखिएगा, बड़ी
इंपॉर्टेंट है। फिर उन्होंने क्या किया, भारत सरकार के लिए कला अकादमी का उन्होंने निर्देशक, जिसको इंग्लिश में डायरेक्टर बोलते हैं, जानते हैं कहाँ पे बने थे? वो भी दिल्ली में बने थे। फिर उन्होंने आगे बढ़ा, बहुत सारे कार्य क्षेत्र को उन्होंने अंजाम भी दिया, जिनमें से अशोक वाजपेयी जी कवि जो थे, उन्होंने लगभग 3 दर्जन मौलिक एवं कृतियां को उन्होंने संपादित किया। जब उन्होंने संपादित किया तो उन्होंने कहा कुछ भैया नाम बता दीजिए ना इसका। देखिए कुछ नाम है, शहर अब भी संभावनाएं हैं, और कहता है तत्पुरुष है, और समय से बाहर, और बहुत सारी कृतियां हैं इत्यादि। फिर उन्होंने बहुत सारे पत्र पत्रिका का संपादन किया। तो जानते हैं कौन कौन था? जिसका नाम था संवेद, पहचान, पूर्वग्रह, बहुवचन और कविता एशिया, समास आदि इनके प्रमुख रहे। और एक बात का और ध्यान रखिएगा, जब इतना सारा करेंगे ये कवि, तो उनको पता ये क्या मिलेगा, पुरस्कार से मिलेगा ना। तो वही पुरस्कार भी इनको मिला था। तो बताएंगे अभी कौन है? खुद अशोक वाजपेयी भी हम है। ठीक है, ये बात का ध्यान रखिएगा। तो देखिएगा उनको पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। कौन कौन पुरस्कार था? साहित्य अकादमी पुरस्कार था, दया मोदी है ना, दयावती मोदी पुरस्कार था, जैसे मोदी जी प्रसिद्ध हैं, है ना, उसी तरह उनका दयावती मोदी जी थे। फ्रेंच सरकार पुरस्कार से भी उन्हें सम्मानित किया गया। जानते हैं ये सभी लगभग उनका था 2004 ईस्वी की घटना है। अब उन्होंने जानते हैं, उन्होंने इस ईसाई मठ में रहने के लिए उन्होंने 21 दिन का प्रवास था, लेकिन वहां जो लह शत्रुंजा जो था वहां मात्र 19 दिन तक ही वहां पे रहे। ठीक है, इसी के साथ आपका यह इंट्रोडक्शन समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें और दोस्तों को शेयर करें। आप हमें कमेंट में बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। ठीक है, तो इसी के साथ हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बरकादा एजुकेशन एंड कहा जाए तो उसे बैक्स बरकादा एजुकेशन से जुड़ते रहे। तब तक के लिए थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।